जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में समझेंगे और इस वीडियो से परीक्षा में आने वाली प्रश्न पर अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अभी जो लुम्बिनी है जो नेपाल में है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम सुधोधन। उस समय सुधोधन कपिलवस्तु शाक्य के गणराज्य के राजा थे। शाक्य जो एक राज्य था उसके एक राजा था। उनके माता का नाम महामाया। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनका लालन पालन प्रजापति गौतमी में किया। गौतमी गौतम बुद्ध के मौसी जी थे। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो सुधोधन ने गौतम बुद्ध के कुंडली देखवाई तो ऋषि मुनियों का कहना था कि यह बालक एक तो महान प्रतापी राजा बनेगा, नहीं तो यह एक बहुत बड़ा ही सन्यासी बनेंगे। उसी दिन से सुधोधन के मन में डर बैठ गया कि मेरा पुत्र एक सन्यासी न बन जाए। इसीलिए गौतम बुद्ध को बाहरी वातावरण से, बाहरी समाज से उनका जुड़ाव नहीं होने दिया और महल में ही सारी सुख सुविधाएं विलास सब कुछ उसी में था। और इसी के डर से उनके पिताजी ने 16 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध की शादी करा दी। और गौतम बुद्ध के मन में पहले से ही वैराग्य सन्यासी का भाव था। गौतम बुद्ध एक सज्जन महापुरुषों में गिने जाते हैं। गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा से 16 वर्ष के अवस्था में हो गया और उसके बाद उनका एक पुत्र जन्म लिया जिनका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को मन था कि पूरे समाज में आसपास के वातावरण में घूमे और उनका भ्रमण करे और क्या है माहौल सबको जाने, लेकिन उनके पिता सुधोधन उनको बाहर नहीं जाने देने की चेष्टा कर रहे थे और अपने ही महल के अंदर सारी सुख सुविधाएं उसे दिए हुए थे। फिर भी गौतम बुद्ध ने बात नहीं माने तो गौतम बुद्ध भ्रमण के लिए पद यात्रा पर निकले। जिस घोड़ा पर बैठ कर वह निकले उस घोड़ा का नाम था कंठक और जो सारथी था गौतम बुद्ध के साथ जो गए हुए थे उन सारथी का नाम था छंदक। और जब वो भ्रमण में निकले तो 4 तस्वीरें देखे। 4 तस्वीरों में उन्हें पहले एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, उसके बाद एक मृत व्यक्ति के लाश देखे और उसके बाद एक सन्यासी को देखे। तो उनके मन में यह भाव उठा कि यह मानव तन जो मोह माया में लिपटे हुए हैं, एक न एक दिन इस तन को त्यागना ही पड़ता है। और देखे कि बहुत कष्ट में है। वृद्धा व्यक्ति भी कष्ट में थे और मृत व्यक्ति का भी शव था जो अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। उनको यह एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि एक न एक दिन हम लोग भी इसी तरह से हम भी चले जाएंगे। और उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, उनको भी कष्ट था। और जब सन्यासी को देखे तो उनको देखे कि एकदम आनंदमय जिंदगी जी रहे हैं, अपनी तपस्या में लीन है, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। तो उनके मन में और वैराग्य का, सन्यासी बनने का भाव जग उठा। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। उस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम गुरु जो थे उनका
देखिए पहले महाभीष्म निष्कर्मण का आ गया। 35 वर्ष के आयु में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष पीपल के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे अभी फल्गु नदी कहा जाता है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए कठिन तपस्या के बाद बौद्ध पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उस दिन से उन्हें बौद्ध कहे जाने लगा तथा तथागत कहे जाने लगा। उस दिन से उनको बौद्ध कहे जाने लगा, तथागत कहे जाने लगा। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वह भ्रमण करने लगे और घूम घूम कर भ्रमण करके सभी को ज्ञान की शिक्षा देते थे कि यह किस तरह से आदमी इस कष्ट से दूर हो सकते हैं और उनके अंदर जो मोह माया, जो तृष्णा है, जो इच्छा है, इन सभी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो प्रथम बार गौतम बुद्ध जी ने अपने गुरु अलार कलाम एवं धर्माचार्य रुद्र पुत्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो गौतम बुद्ध ने अलार कलाम और धर्माचार्य और रुद्र को रामपुत्र से दीक्षा शिक्षा ली। गौतम बुद्ध ने अपने माता पिता, भाई नंद और पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को भी शिक्षा दी है। जब गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिए थे ना, सारनाथ में दिए थे, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण पाली भाषा में दिए थे। पूछा जाता है कि बुद्ध भगवान ने अपना जो जनमानस जो उपदेश देते थे किस भाषा में देते थे, तो पाली भाषा में दिए। और पाली भाषा में सबसे अधिक उपदेश शरावती में दिए और सबसे अधिक समय तक गौतम बुद्ध शरावती में ही समय बिताए। बुद्ध को राजगीर में पहुंचने पर बिंबिसार ने स्वागत किया और बेनुवन बिहार दान में दिया। जब बुद्ध राजगीर में पहुंचे तो वहाँ के शासक बिंबिसार था उस समय, जो अजातशत्रु का पिता थे। उन्होंने बुद्ध भगवान को स्वागत किए और बेनुवन बिहार दान में दिए। वहाँ पर सारिपुत्र, मोदगलायन, उपागली, अभय शिष्य बने। वहाँ पर गौतम बुद्ध का ये सभी क्या बने? शिष्य बने। श्रावस्ती के एक व्यापारी जिनका नाम था अथक पिंडक, वो भी शिष्य बने और गौतम बुद्ध को तेजवन बिहार दान में दिए। क्या? तेजवन बिहार दान में दिए। और विशाखा शिष्य भी बने और वह तेजवन बिहार दान में दिया और विशाखा भी वहाँ शिष्य बने। और वहाँ पर एक अंगुली मार डाकू थे, वो भी गौतम बुद्ध के शिष्य बने। अंगुली मार उस एरिया का, उस क्षेत्र का भयानक विख्यात डाकू थे। उनके डर से वहाँ के प्रजा एकदम त्राही त्राही हो गया था। जहाँ पर ये अंगुली मार डाकू रहते थे, जिस रास्ते पर उधर से कोई भी जनता नहीं जाते थे और उस रास्ते से दूसरी रास्ते से होकर जाते थे। गौतम बुद्ध करते क्या थे? गौतम बुद्ध सभी को ज्ञान देते थे और उनको सही मार्ग पर चलने की राह दिखलाते थे। लेकिन ये तो अंगुली मार डाकू बहुत ही कुख्यात डाकू थे। अंगुली मार डाकू क्या करते थे? जो भी व्यक्ति आते थे उनको मार देते थे, उनका एक अंगुली काट कर अपने माला में लटका लेते थे। जब यह बात गौतम बुद्ध को मालूम हुआ कि एक डाकू है, उन डाकू से सभी आदमी यहाँ पर डरे हुए हैं, तो गौतम बुद्ध ने उससे मिलने का इच्छा जाहिर किया और बोले कि हम जाएंगे, इनसे मिलेंगे। जब गौतम बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे तो डाकू ने कहा ठहरो, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध जी ने नहीं ठहरे, फिर आगे बढ़े। फिर उनको बोला कि ठहरो। गौतम बुद्ध जी आगे बढ़ते रहे। तब थोड़ा
ड्रेस लगाकर दौड़ लगाकर उंगली मार डाकू ने उनके सामने गए तो बोले कि आपको ठहरने के लिए बोलते हैं, क्यों नहीं ठहरते हैं? भगवान बुद्ध ने बोले हम तो ठहर गए हैं, आप कब ठहरिएगा? जिसे हम बना नहीं सकते उसे क्यों हम बिगाड़ते हैं, जिसको हम जोड़ नहीं सकते उनको क्यों तोड़ते हैं? जब उंगली मार डाकू को बोला कि जाइए उस पेड़ से एक टहनी तोड़ कर लाइए, तोड़ कर लाया। फिर बोले कि जाइए उस पेड़ के टहनी को जोड़ कर आइए। ये तो संभव नहीं था। तो बोला जब तक आप उसको जोड़ नहीं सकते हैं तो तोड़ते ही क्यों हैं? आप जिसको जिंदा नहीं कर पाते उनको मारते ही क्यों हैं? यह बात सुनकर उंगली मार डाकू ने उनका शिष्य बन गया और हिंसा के मार्ग पर चलना समाप्त कर दिया और हिंसा अपना लिया, उनका शिष्य बन गया। और वहीं पर आनंद नाम के एक शिष्य था, उनके ही कहने पर महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने दिया। सर्वप्रथम प्रजा